नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको बधाई देनी है क्योंकि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं रह गई है। इनकम टैक्स वाले किसी के भी ईमेल, मोबाइल चैट में बिना आपको बताए घुस जाएंगे पूरे कानूनी तरीके से, और इसको जासूसी नहीं कहा जाएगा। व्हाट्सएप तो अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देता है कि आपकी चैट कोई नहीं पढ़ सकता, हम भी नहीं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। मोदी सरकार ने इसे हवा में उड़ाने का कानून बना दिया है। अब इनकम टैक्स के सिपाही आपकी सारी मैसेज, वीडियो, फोटोग्राफ्स, वॉइस मैसेज देख और सुन सकते हैं। भारत माता की जय बोलकर यह काम होगा। This is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the agencies. This will also lead to assassination of reputations and lives. चौंकिए मत, अब हमारी तरह के पत्रकारों को जेल में डालना और आसान हो गया है। बिना हमारी इजाजत के सरकार हमारी ईमेल पढ़ सकती है, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकती है, बैंक खातों में लॉगिन कर सकती है, यूपीआई के लेन देन देख सकती है। उसे सिर्फ इतना कहना है कि हमें इस आदमी पर संदेह है और हम जांच करना चाहते हैं, बस। फिर कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वारंट भी नहीं चाहिए। जी हां, कुछ नहीं चाहिए, बस सरकार का दिल आपके ऊपर आ जाना चाहिए। तो वो तमाम लोग जो लोकतंत्र में कुत्तों के अधिकार की स्थापना के लिए प्रयासरत थे, वो जरा ध्यान से सुन लें कि जब आप कुत्तों के लिए लड़ रहे थे तो सरकार सोच समझ वाले इंसानों को, लिखने वाले इंसानों को, बोलने वाले इंसानों को, प्रतिरोध करने वाले इंसानों को कुत्ता बनाने का कानून पास करा रही थी। यह काम इतनी खामोशी से हुआ है कि कुत्ते कू भी नहीं कर सके। इस कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। That the bill to consolidate and amend the law relating to the income tax as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion. Should I say both or Both. The second is, sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में आया ये ऐसा हथियार है जिसका इकलौता मकसद है राजनीतिक विरोधियों, दलाल बनने से इनकार करने वाले पत्रकारों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कुचलना, उन्हें निशाना बनाना, उन्हें औकात में लाना। अफसर सिर्फ एक लाइन कहेगा कि जांच चल रही है और आपके बैंक अकाउंट, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, बाकी सारी सोशल मीडिया, किसी के पासवर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चौराहे का सामान हो जाएंगे आप। इनकम टैक्स का नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। कहा तो यह गया कि इसका मुख्य मकसद टैक्स कानूनों को सरल बनाना, पुरानी धाराओं को हटाना और डिजिटल युग के अनुरूप बनाना है। लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और सरकार के विरोधियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस कानून के लागू हो जाने के बाद किसी की भी निजता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह जाएगी। तो समझ जाइए कि इस हथियार के निशाने पर सबसे ऊपर कौन लोग होंगे। इनकम टैक्स बिल 2025 की धारा 247 साफ कहती है कि इनकम टैक्स अफसरों को वर्चुअल डिजिटल स्पेस में सर्च और सीजर का अधिकार होगा। इसमें आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, बैंक डिटेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अधिकारी पासवर्ड को ओवरराइड कर सकते हैं, और आसान शब्दों में कहें तो आपके बैंक खातों में, ईमेल में, व्हाट्सएप में, यूपीआई में घुस सकते हैं, और वो भी बिना किसी वारंट या पूर्व सूचना के, सिर्फ संदेह के आधार पर। मतलब ना तो आपसे पूछने की जरूरत है, ना आपको बताने की कि हम आपका ईमेल पढ़ रहे हैं, हम आपका बैंक खाता देख रहे हैं, यूपीआई लेन देन देख रहे हैं, हम आपकी सोशल मीडिया हैंडलिंग देख रहे हैं। कुछ पूछने की या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि इनकम टैक्स अफसर ऐसे ही कुछ भी उलट पलट नहीं सकता था। सर्च के लिए नियम के तहत ठोस आधार जरूरी था, और जरूरी आधार होने के बाद भी बहुत सारी मंजूरियां लेनी होती थी, तब भी पत्रकार और सरकार के विरोधी परेशान रहते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ रह ही नहीं जाएगा।
आप जैसे कोई है ही नहीं। ये कितना खतरनाक है, इसे ऐसे समझिए कि अगर आप में से किसी ने मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज में बताया कि हमारे यहाँ साहब ये गड़बड़ी है, इसी तरह से तो मिलती है ना सूचना। इसमें रुपए पैसे का कोई मामला है ही नहीं, लेन देन का कोई मामला है ही नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वाला सब पढ़ सकता है, वो भी बिना मेरी मंजूरी के। पत्रकारों का काम ही है सूचना इकट्ठा करना, स्रोतों से बातचीत करना, सरकार की आलोचना करना। ये बिल हमारी तरह के लोगों के काम को ही असंभव बना देगा। लोग डर के मारे हमें न सूचना देंगे और न हम जैसे लोग मांग पाएंगे, क्योंकि सूचना हम रखेंगे कहाँ? मोबाइल में रखेंगे, लैपटॉप में, मेल में, मैसेज में। और इन सब को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ शक के आधार पर अपने कब्जे में ले सकता है। नया इनकम टैक्स बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है कि स्रोतों की गोपनीयता पर हमला बोला जा सके, क्योंकि पत्रकार अक्सर विसल ब्लोअर्स या गोपनीय स्रोतों से ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखते हैं। अगर अधिकारी इन तक पहुंच जाते हैं तो स्रोत उजागर हो सकते हैं, सरेआम हो सकते हैं। इससे तो पत्रकारों की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। लोग इस डर से संपर्क करना बंद कर देंगे कि सरकार उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। साफ है, सरकार स्वतंत्र आवाजों को डराना चाहती है, दबाना चाहती है, क्योंकि पत्रकार संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग से बचेंगे। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स यानी CPJ की रिपोर्ट बताती है कि भारत पहले से ही पत्रकारों के लिए बेहद खतरनाक देश है। नरेंद्र मोदी ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है, देश को पत्रकारों के लिए और खतरनाक बना दिया है, क्योंकि टैक्स जांच के बहाने किसी की भी पूरी जिंदगी खंगाली जा सकती है और आप इसका विरोध नहीं कर सकते। मतलब भारत को सर्विलांस स्टेट बनाया जा रहा है, निगरानी राज्य, जहां हर नागरिक संदेह के दायरे में होता है और सरकार का तंत्र हमेशा उसका पीछा करता रहता है। मीडिया को, आपकी सोच को, आपकी गतिविधियों को, आपके मिलने जुलने, बोलने और लिखने को कंट्रोल किया जाएगा। नए बिल से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको कहीं से भी सूचना मिलेगी, इनकम टैक्स संदेह के आधार पर आपका सब कुछ खंगाल डालेगा। मोदी सरकार पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो ED और CBI इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है अपने विरोधियों को दबाने में। अब तो इनकम टैक्स को ऐसी असाधारण शक्ति मिलने से विरोधियों को निशाना बनाना और आसान हो जाएगा और सरकार के आलोचक जैसे एक्टिविस्ट्स, विपक्ष के नेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस बिल से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मोदी जी की कृपा से भारत पहले से ही मानवाधिकार रिपोर्ट्स में पत्रकारों और आलोचकों पर हमले के लिए जाना जाता है। अब इसका नया औजार भी सरकार ने तैयार कर दिया है। नया इनकम टैक्स बिल असहमति को दबाएगा। ग्लोबल एन्क्रिप्शन कोएलिशन ने चेतावनी दी है कि इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बहुत कमजोर होगा। सरकार का विरोध करने वाले एक दूसरे से संवाद ही नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। 2014 में भारत 180 देशों के सूचकांक में 140वें नंबर पर था, जो 2023 में 161वें तक गिर गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेस को आज़ादी के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे है। 2014 से 2025 तक कम से कम 15 पत्रकारों पर UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कम से कम 28 पत्रकारों की हत्या की गई, जिसमें बंगलुरु की गौरी लंकेश की हत्या भी शामिल है। तो एक बार फिर से अपने आसपास के आवारा कुत्तों पर नजर डालिए और सोचिए कि उनके हक की लड़ाई के लिए भारत में ज्यादा लोग खड़े हैं या हमारे आपके बोलने के हक की लड़ाई के लिए। पूरा देश जान गया कि कुत्तों की हकमारी हो रही है और किसी को खबर तक नहीं हुई कि हमारे आपके लिखने, बोलने, सोचने के अधिकार को कुचलने का इंतजाम हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।